बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा सपोर्ट्स चैनल द शाहज़ेब सपोर्ट्स एमएस। जनाब, अब इस हवाले से मैं क्या आपको बताऊं कि बुज़दिल टीम, बुज़दिल मैनेजमेंट, बुज़दिल सिलेक्शन कमेटी और बुज़दिल कोच माइक हैसन गोरा, जिसको आप लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसको आपने करोड़ों रुपए दे रहे हैं और वो पता नहीं कितने साल को उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने, और पूरी सिलेक्शन कमेटी उसके हवाले कर दी है। और वो शख्स अपनी मर्जी से जो है वो खिलाड़ियों को चुनता है और अपनी मर्जी से जिसके नाम के ऊपर क्रास लगाना वो क्रास लगा के वो फेंक देता है, यानी कुदरती की टोकरी में। तो उस शख्स ने जो टीम सेलेक्ट की है अब, तो या तो वेस्ट इंडीज को देख के डर गए हैं। अब बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज में कोई फर्क नहीं है कोई, और ये एक सीरीज हारे हैं बांग्लादेश से, और बल्कि बड़ी बुरी तरह से हारे हैं, फ्लॉप हुए हैं मैं समझता हूँ। और आखिरी जो T20 जीते हैं ये भी बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी वो जो है एब्सेंट थे, यानी वो बेंच, बांग्लादेश की बी टीम थी ये, बांग्लादेश की बी टीम। अब ये हालात आ गए हैं कि बांग्लादेश की बी टीम से ये लोग जीते हैं जाके। तो अब जो इन्होंने टीम अनाउंस की है वेस्ट इंडीज के लिए, उसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको जो कर दिया ड्रॉप, और पुराने बाबे वही उठाकर फिर वापस ले आए हैं। अब जिस तरह T20 की मैं बात करूं, सलमान मिर्जा बड़ा जबरदस्त, मोहम्मद आसिफ के बाद, ये वसीम अकरम के बाद मोहम्मद आसिफ, और मोहम्मद आसिफ के बाद ये सलमान मिर्जा, यानी जिस तरह से ये बॉल कर रहा था, जिस तरह से इसकी ग्रिप थी, जिस तरह जो है वो 3 बॉल अंदर डाल के चौथी बार ये बॉल बाहर निकालता था। तो इसने जो बात, फिर चलिए इस चीज को छोड़े, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन विकेटें इसने ली हैं। पहले T20 में 2 आउट किए, दूसरे में इसने 2 आउट किए, तीसरे में इसने 3 खिलाड़ी आउट किए। तो उसके बावजूद, यानी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद सलमान मिर्जा को ड्रॉप कर देना, कोई रीजन ना बताना, या तो कोई रीजन हो ना कि या तो उसने आराम तलब किया है या आपने उसको आराम दिया है, यानी क्या चक्कर क्या आखिर। तो सीधा सीधा जो है वो ड्रॉप। और फिर सुने, इसके अलावा जनाब सलमान मिर्जा ड्रॉप, अहमद दानियाल ड्रॉप, अहमद दानियाल जो जिसने लास्ट मैच में 2 आउट किए, तो उसको आपने ड्रॉप कर दिया, यानी एक मैच खिला के वो भी खत्म। और उसके बाद जो है जनाब एक अब्बास अफरीदी, चले इसको तो समझ आता है कि इसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। और इनके बदले जिनको लाया गया है वो वही चले हुए कारतूस, हारिस रऊफ। ठीक है जी, आपने लाना है उसको, अभी आप संभाल के रखें, अभी आप यंगस्टर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करें। हारिस रऊफ को आप अहम सीरीज में लेकर आए, वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने, यानी जो जो टीम अपने ग्राउंड पर 27 रन पर ढेर हो गई है ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसके सामने आप हारिस रऊफ को लेके आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि समझ से बाहर डर, ये असल में सारा डर है। जिस तरह बांग्लादेश से हारे, और अगर वेस्ट इंडीज ने इनको हरा दिया तो फिर पाकिस्तानी अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। तो ये इनका जो ये सारा कुछ डर की वजह से किया है। और इसके अलावा शाहीन अफरीदी विदाउट, यानी उसको क्यों क्यों वापस लाए, कोई वजह नहीं बताई। और हसन अली वही चला हुआ 2017 से, हसन अली जो है वो एक दफा ड्रॉप होता है फिर वापस आ जाता है, उसको आप वापस लेकर आ गए हैं T20 स्क्वाड में। और इसके अलावा वनडे में भी इन्होंने तब्दीलियां की हैं। वनडे में जनाब खुशदिल शाह, वसीम जूनियर और इरफान नियाजी और साथ तैयब ताहिर को इन्होंने निकाल दिया है। और जो टीम अब अनाउंस की है वो जरा सुने, माशाल्लाह से जनाब। T20 में कप्तान है सलमान अली आगा, जिनके पता नहीं T20 में जगह भी बनती है नहीं बनती। और उसके बाद जो है वो अबरार अहमद, कोई पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। उसके बाद फहीम अशरफ, चले मान लिया बांग्लादेश के खिलाफ उसने जो है वो कुछ बेहतर परफॉर्म किया। फखर जमान, जरूरत नहीं थी इस टूर में। और इसके अलावा हारिस रऊफ अनजस्टिफाइबल, हसन अली, हसन नवाज यंगस्टर ठीक है, हुसैन तलत कोई समझ नहीं आती, अभी इसको मजीद आप डोमेस्टिक खिलाएं। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह जो है अब पता नहीं ये किसका पावा है, किसकी पर्ची है ये, मुझे जो है या तो इसकी कोई रन्स दिखा दे, कोई एवरेज दिखा दे, तो इसका कोई इसका जो है वो नहीं है। और इसके अलावा जनाब मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, और इसके अलावा जो है सैम अयूब ठीक हो गया, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम, ये जो है आपकी है T20 की टीम। और इसके अलावा आप वनडे की टीम सुने जरा। वनडे में जनाब मोहम्मद रिजवान को इन्होंने रखा है कप्तान। अब पहले तो ये वनडे खेलने से कतरा रहे थे, बार बार ये रिक्वेस्ट डाल रहे थे वेस्ट इंडीज को कि भाई आप इस वनडे सीरीज को पोस्टपोन करें। अब ये हो सकता है इसी वजह से, यानी अगर फर्ज करें कोई यहाँ से चल गया तो फिर उसको टीम में रखना पड़ जाएगा। तो अननेसेसरी यानी प्रेशर डाल रहे थे वेस्ट इंडीज के ऊपर कि आप जो है वो वनडे ना रखें, आप T20 रख लें। हालांकि ये वैसे होस्ट बोर्ड जो होता है ना वो उसका इख्तियार होता है, इन्होंने मुफ्त की रिक्वेस्ट डाली हुई थी इसमें। तो अब जो ना मोहम्मद रिजवान कप्तान हो गए, विकेट कीपर। और उसके बाद सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम।
تو یہ جناب ہے آپ کا ون ڈے اسکواڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان نیسیسری ان جسٹیفائیبل یہ اسکواڈ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ینگسٹرس کو آپ کو موقع دینا چاہیے تھا. آسٹریلیا اپنے ینگسٹر لے کر گئی ہے اور ویسٹ انڈیز کی جو ہے وہ ان کے سامنے ایک نہیں چل پائی. 27 رنز پر وہ ڈیر ہو گئی ہے، کلین وائٹ واش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گراؤنڈ پہ. تو اس جیسی ٹیم کے آگے آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہمارے سینئر یعنی جو چند سینئر تو جو نے مان لیا، جن کو نکالا گیا تھا ٹیم سے، جن کو ڈراپ کیا گیا تھا، اٹھا کے پھینکا تھا جن کو، ان کو واپس لے کر آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزدلانہ فیصلہ ہے. تو بہرحال جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. مجھے میرے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.